हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साजिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। अगर आप एक कनेक्शन में हो और आपको समझ नहीं आ रहा कि आपके पर्सन के एंड से क्या चल रहा है, क्या चाहते हैं वो इस कनेक्शन के अंदर, क्यों चीज़ें ऐसी हैं जैसे आपको जैसे आप चाह रहे हो वैसी नहीं है बेसिकली। सो वो सब हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है, क्या चल रहा है उनके दिल में आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर, वो सब जानने की कोशिश करेंगे। उनकी करंट एनर्जीज भी जानने की कोशिश करेंगे कि एज ऑफ नाउ वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ उनको बिजी किए हुए है। सो ये रीडिंग होगी सबके लिए। सो जो मैसेजेस, जो बातें, जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, तो तभी रिच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो पहले हम टैप इन करेंगे उनकी करंट एनर्जीज। लेट्स फाइंड आउट कि वो क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, क्या चीज़ उनकी मोस्ट डोमिनेंट थॉट्स में बसी हुई है। काम, फाइनेंसेस, करियर गोल्स, क्योंकि आपके साथ तो मुझे नहीं लग रहा कि आपको लेकर वो एज सच कोई प्लान कर रहे हैं। लेट्स टेक वन मोर कार्ड। आपके साथ मुझे लगता है कि राइट नाउ कम्युनिकेशन को होल्ड कर रहे हैं और अपनी किसी और चीज़ के ऊपर फोकस किए हुए हैं। काफ़ी हद तक आपके लिए दे हैव द गार्ड्स अप, तो बेसिकली काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। नो डाउट कि फीलिंग्स और इमोशंस इनके दिल में आपको लेकर डेफिनेटली हैं, लेकिन सम हाउ राइट नाउ वो एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहे, ना ही ज़्यादा बातचीत करना चाह रहे हैं, क्योंकि किसी ना किसी काम में वो ज़्यादा बिजी हैं। उनको एक चीज़ पता है कि जब उनकी ये बाकी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी तो ये आपके साथ अपनी लाइफ आगे बढ़ा सकते हैं। सो कहीं ना कहीं एक वो सेटिस्फैक्शन उनके दिल में है आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर, लेकिन राइट नाउ इनका काम पे ध्यान है, किसी और चीज़ में ज़्यादा ध्यान है जो कि इनके वर्क से रिलेटेड है, जिसके अंदर ये ज़्यादा इन्वेस्टेड है राइट नाउ। सो देखते हैं कि आपको लेकर क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में, क्या चीज़ें सोचते हैं आपको लेकर, क्या चल रहा है इनके दिलो दिमाग में आपको लेकर, आपके कनेक्शन को लेकर। द डेविल, क्वीन ऑफ कप्स। इनको लगता है कि अगर ये आपसे बात करेंगे तो ये ज़्यादा आपकी तरफ खींचेंगे। कहीं ना कहीं इस वजह से भी एक रीज़न ये भी हो सकता है कि अपने आप को आपसे थोड़ा दूर रख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको आपके एंड से भी एडिक्शन नहीं चाहिए राइट नाउ, ना ही ऑब्सेशन चाहिए, ना ही इनके पास वो टाइम है, वो एफर्ट डालने के लिए एनर्जी बचती है इनके पास कि ये उस चीज़ को जस्टिस कर सके, उस कनेक्शन को जस्टिस कर सके। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप को इमोशनली, फिजिकली, मेंटली जो है ख़ुद से रोक रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको पता है कि ये खुद भी आपके साथ ज़्यादा अटैच हो जाएंगे और आप भी ज़्यादा अटैच हो जाओगे। और शायद राइट नाउ जो है सिचुएशन ऐसी फेवरेबल नहीं है जहाँ पे आप और आपका ये स्पेसिफिक सामान जो है कनेक्शन को आगे लेकर बढ़ा सके, किसी और डायरेक्शन में जा सके, स्टेबिलिटी की तरफ, कमिटमेंट की तरफ, मैरिज की तरफ। राइट नाउ इसके दिल दिमाग में कोई और चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इसकी प्रायोरिटी लिस्ट में ज़्यादा है, इंपॉर्टेंट है, टॉप पे हैं राइट नाउ। आप और कनेक्शन और लव लाइफ राइट नाउ इसके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सो कहीं ना कहीं वंस ये इंसान इन सब चीज़ों से डील कर जाता है, कर लेता है, तो ये डेफिनेटली आपके बारे में सोचेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें उनकी करंट एनर्जीज़ के हिसाब से भी और उनकी फीलिंग्स, इंटेंशंस टुवर्ड्स यू जो है वो काफ़ी हद तक आपको लेकर फ़िलहाल वो अपने आप को दूर रख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि कहीं ना कहीं से ऑब्सेशन ज़रूर हो जाएगा कनेक्शन के अंदर, चाहे वो आपके एंड से होगा या उनके एंड से होगा। लेट्स सी कि उनकी इंटेंशन क्या है फॉर द फ्यूचर ऑफ द टू ऑफ यू टुगेदर। क्या वो आपके साथ लॉन्ग टर्म प्लान करना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ पे इस एनर्जी में तो उनका एक विजन नज़र आ रहा है कि वो सोचते हैं कि जब ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी देन वो आपको कंसिडर करेंगे टूवर्ड्स कि आपका कनेक्शन जो है वो नेक्स्ट लेवल पे लेकर जा सके। लेकिन एज ऑफ नाउ उनके माइंड में क्या इंटेंशन है आपको लेकर, आपके साथ जो कनेक्शन है जो राइट नाउ उसको लेकर उनकी क्या इंटेंशन है। लेट्स फाइंड आउट आपको लेकर क्या इंटेंशन है आपके पर्सन की। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट डेफिनेटली प्लान है उनका, लेकिन समहाउ आपका पर्सन बहुत वर्कहॉलिक है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि टाइम टू टाइम ये डिसअपियर हो जाते हैं और आगे आने वाले टाइम में भी मुझे कुछ ऐसी ही एनर्जी लग रही है जो कि शायद आपके लिए टॉलरेट करना मुश्किल होगी। इनको पता है कि आप जैसा पर्सन शायद ज़्यादा डिमांड करेगा और राइट नाउ इनके पास ज़्यादा देने के लिए नहीं है। अगर तो आप इनको स्टेबिलिटी अपने अंदर से शो करते हो कि आप
ज़्यादा डिमांड नहीं करोगे। जैसा ये दे रहा है पर्सन टाइम, जितना भी दे रहा है उतना ही पे आप राज़ी हो, आप खुश हो, आप सैटिस्फाइड रहोगे। जितना आप आर्ग्यू नहीं करोगे, फाइट नहीं करोगे, स्टेबिलिटी ऐड करोगे इस इंसान की लाइफ में, उतना चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी, क्योंकि उतना आपका पर्सन जो है ओपन अप करेगा टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स द कनेक्शन। उसको कहीं ना कहीं लगेगा कि आप इसकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी बन रहे हो, एक हैप्पीनेस बन रहे हो, बजाय इसके कि टेंशन बन जाओ। सो वो चीज़ राइट ना ये इंसान देखना चाह रहा है इस कनेक्शन के अंदर। तो ये इंटेंशन है कि आप इसकी लाइफ में स्टेबिलिटी ऐड करो, बजाय इसके कि बार बार ऑन एंड ऑफ सिचुएशन जो क्रिएट होती है कनेक्शन में, उसमें हाफ पार्ट आपका है, हाफ पार्ट आपके पर्सन का है। वो राइट ना जिस सिचुएशन में वो आपको इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। अगर आप इससे ज़्यादा डिमांड करते हो, मे बी इट्स हाई टाइम कि आप मूव ऑन कर जाओ, क्योंकि ये पर्सन आपको ज़्यादा ना अभी देगा, ना ही लेटर ऑन देगा। काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि वर्कहॉलिक पर्सन है, तो अगर आपकी शादी भी इस इंसान से हो जाती है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये इंसान, इसके लिए इसकी स्पेस, इसका काम टॉप प्रायोरिटी ही रहेगा। आप ऐसे अगर समझना चाहो तो बेस्ट रहेगा कि ये काम, पैशन फॉर वर्क, इसकी फर्स्ट वाइफ या फर्स्ट हस्बैंड है, आप हमेशा सेकंड ही रहोगे इसके लिए। उस तरह का पर्सन है। अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहो चेंज, तो वो डेफिनेटली आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपका एटीट्यूड हैज़ टू बी वेरी पॉजिटिव, जो कि मेजॉरिटी लोगों का नहीं होता, इसलिए दे डोंट सक्सीड इन मैनिफेस्टिंग। सो मुझे लगता है कि खुशी तो बहुत होती है इस इंसान को आपके साथ होते हुए, लेकिन समहाउ चीज़ें लास्ट नहीं करती, क्योंकि बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस और ऑब्सेशन जो है वो कनेक्शन को ख़राब कर देता है, जो कि आपके पर्सन के पास टाइम नहीं है जिससे डील करने के लिए। सो लेट्स सी ओरेकल मैसेज क्या है। Inner temple, devotion, tune into the portal of your heart। आपको चाहिए कि आप आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, आप उसके ऊपर फोकस रखा करो अपना, बजाय इसके कि जो सिचुएशंस होती हैं उनकी वजह से आप अपना इनर पीस जो खो देते हो, उसकी वजह से आपके कनेक्शन के अंदर बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। सो जब आप अपने अपने कनेक्शन को, आपके गॉड के साथ जो कनेक्शन है, जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका विद द डिवाइन, आपको उसके ऊपर फोकस रखना चाहिए। जब आप उसके ऊपर ज़्यादा फोकस्ड रहोगे, इस इंसान के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करोगे और जो चाह रहे हो वो मैनिफेस्ट करोगे, तो ज़्यादा अच्छा होगा, बजाय इसके कि इससे डिमांड करो। डिमांड, विश, डिज़ायर टू द गॉड दैट यू बिलीव इन। उससे आपकी लव लाइफ में आपको पॉजिटिव चेंजेस ज़्यादा जल्दी नजर आएंगे एज़ कम्पेयर टू जब आप इस इंसान से कुछ डिमांड करोगे। सो मे बी मैनिफेस्टिंग द चेंज इज़ द मैसेज देयर। द एवर अनफोल्डिंग रोज क्रैक्ड ओपन, इट्स हैपनिंग फॉर यू, नॉट टू यू। अच्छा, आप इस इंसान के दिल में आपके लिए जो प्यार चाहते हो वो आप डेफिनेटली बना सकते हो, लेकिन अगेन अगर आप ये सब करते हो, कनेक्शन अपना, अपने स्पिरिचुअल आपका जो कनेक्शन है उसको स्ट्रॉन्ग करते हो, तो ग्रेजुअली आप जितना एफर्ट करोगे खुद के ऊपर और इनर वर्क करोगे और ऑब्सेशन को साइड पे करते हुए, इस इंसान को इसका स्पेस देते हुए, एज यू वेट, एज यू रिलीज़ द टेंशन के पता नहीं क्या होगा फ्यूचर में, अपने ऊपर अपने अंदर, अपने कनेक्शन के अंदर एक यकीन, एक भरोसा, एक ट्रस्ट लेकर आओ। और जब आप वो सब कर लोगे तो आपका पर्सन ऐसे चेंज होगा जैसे आपने आपको लगता होगा कि राइट नाउ दैट पर्सन इज़ हार्ड टू क्रैक। एक ऐसा पर्सन है जो कि ना इमोशनली अवेलेबल है, ना ही किसी भी तरह से आपकी कोई बात सुनता है, ना समझता है, ना कुछ इस तरह से। लेकिन जब आप अपना कनेक्शन अपने रब के साथ स्ट्रॉन्ग करोगे, एफर्मेशंस इस तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने फेवर में यूज़ करवाना शुरू करोगे, तब चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज होंगी और मिरेकलसली चेंज होंगी कि आप खुद सरप्राइज रह जाओगे। राइट नाउ मुझे लगता है कि आप इस सिचुएशन में नहीं हो जहाँ पे आप चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो। कहीं ना कहीं आप रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हो। यू हैव टू स्टॉप, यू हैव टू पोस्टपोन, यू हैव टू पॉज और चीज़ों को पहले इवैल्यूएट करो कहाँ पे आप गलती कर रहे हो, और देन उसके बाद पर्सन से कुछ भी डिमांड करो। उससे डिमांड करने का तो सेंस ही नहीं बनता। व्हाट यू वांट, जब आप अपने ऊपर काम करोगे तो यू विल बिकम मैग्नेट टू ऑल दैट यू वांट। जब आप खुद के ऊपर काम कर लेते हो तो आप हर वो चीज़ जो आप चाहते हो वो ऑटोमेटिकली आपके साथ अलाइन होना शुरू हो जाती है और आपको वो मिल जाती है। तो फिर आपको इस इंसान को कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप ऑटोमेटिकली इस पावरफुल एक जोन में होगे जहाँ पे ये पर्सन खुद चाहेगा कि आपको कमिट करे और चीज़ें आगे लेकर जाए। Vitality, I am healthy and vital and strong. My radiant love of life fills me with healthy, vital and strong cells. Each cell is a warrior. Everyone has its own sword and shield. I dare you to try and penetrate my cellular army. Didn't think so, chump. Now it's very important कि आप अपने ऊपर काम करने की कोशिश करो, स्पेशली जो लोग अपने आप को बिल्कुल छोड़ चुके हैं क्योंकि आपका ब्रेकअप हुआ हुआ है काफ़ी टाइम से इस इंसान के साथ और आपको समझ नहीं आता, या आप थोड़ा लेजी हो जाते हो अपने आप को लेके। इट्स हाई टाइम कि आप अपने ऊपर
काम करना शुरू करो और अपने हेल्थ का ख्याल रखो। पॉजिटिविटी एज एफ आपकी अगर कल शादी हो रही होती तो डू यू थिंक यू आर इन दैट परफेक्ट आइडियल बॉडी वेट, बॉडी टाइप, लुक वाइज, हर लिहाज से डू यू थिंक कि आप आइडियल सिचुएशन में हो? अगर नहीं हो, स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स दैट। बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्फ लव, सेल्फ केयर प्रैक्टिस करना। अगर आप वो मिस किए हुए बैठे हो, इट्स हाई टाइम दैट यू स्टार्ट डूइंग दोज थिंग्स एज वेल। उससे भी आपकी पॉजिटिविटी जो है वो इंस्टिल होगी आपके अंदर, और एक कॉन्फिडेंस आएगा खुद के अंदर और कनेक्शन के अंदर भी। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की, और अगर आपको हेल्प किया और गाइड किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय।